मेज रनर 2 मूवी का स्टार्ट सर्दियों की एक रात से होता है जहां बहुत से लोग मास्क पहने खड़े होते हैं और उन्हीं में एक औरत एक छोटा सा बच्चा पकड़े निकल के आगे आती है। वो उस बच्चे को वहां खड़े सोल्जर्स को देते हुए कहती है कि थॉमस, याद रखना तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। और वो लोग उस बच्चे को एक ट्रेन में ले जाते हैं जहाँ उसकी तरह और भी बच्चे होते हैं। उनके साथ डॉक्टर एवा भी होती हैं। ये तब की बात है जब वायरस बहुत फैल चुका था और थॉमस की मां ने उसे डॉक्टर एवा के हवाले कर दिया था। अगर आप लोगों ने पिछली मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि एक डॉक्टर एवा एक ऑर्गेनाइजेशन की हेड हैं जो कि एक वायरस के क्योर पर रिसर्च कर रहे हैं। ये वायरस लोगों को ज़ॉम्बी बना देते हैं और इस वायरस के क्योर के लिए उन्हें एक स्ट्रॉन्ग टीनेज माइंड चाहिए जिसके ब्रेन से एक सीरम एक्सट्रैक्ट करके वो लोग ज़ॉम्बी वायरस का क्योर बना सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि थॉमस पहली मूवी की तरह वापस एक लिफ्ट में ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे मिन्हो आके उठाता है और हमें पता चलता है कि ये सब उसका ख्वाब था और जिस प्लेन में वो लास्ट मूवी के आखिर में बैठे थे वो अपनी मंजिल को पहुंच चुका है। जब थॉमस होश में आता है तो पिछली मूवी के बचे हुए सर्वाइवर्स के साथ उसे एक बिल्डिंग में ले जाया जाता है और रास्ते में उन पे वायरस से अफेक्टेड लोग हमला करते हैं जिनसे गनमैन उन्हें बचा के अंदर ले जाते हैं। सीन्स बदलते हैं और उन सर्वाइवर्स के पास एक आदमी आता है। थॉमस के पूछने पे वो बताता है कि उसका नाम मिस्टर जॉनसन है और इस प्लेस को वही रन करता है। जॉनसन उन्हें बताता है कि वो सब यहाँ विकेट जिसने उन्हें मेज में डाला था, वायरस और वायरस से इन्फेक्टेड लोग सबसे सेफ हैं। जॉनसन वहाँ उनकी हर तरह की जरूरत पूरी करता है और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट भी देता है। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि एक आदमी आकर थॉमस को एक रूम में ले जाता है। उस रूम में जॉनसन आकर थॉमस से पूछता है कि तुम्हें विकेट के बारे में क्या याद है ताकि मुझे पता चल सके कि तुम किसकी साइड पे हो। थॉमस उसे सब जो उसके साथ हुआ होता है बता देता है। जॉनसन पूछता है कि अगर ये उनके लिए काम करता था तो उन्होंने उसे मेज में क्यों भेजा। थॉमस कहता है उसे ये बात उनको मारने से पहले उन्हीं से पूछनी चाहिए थी। सीन्स बदल के एक बड़े से कमरे की तरफ आते हैं जहाँ थॉमस को अपनी उम्र के बहुत से लोग देखने को मिलते हैं और मिन्हो उसे बताता है कि ये सब भी मेज के सर्वाइवर्स हैं। वहाँ जॉनसन आ जाता है और एक लिस्ट से कुछ लोगों के नाम लेके उन्हें ले जाता है। उसके जाने के बाद थॉमस, मिन्हो और न्यूट को वहाँ पहले से रहने वाले लड़का बताता है कि वो उन्हें यहाँ से दूर एक सेफ स्पेस लेके जा रहा है। एक वक्त में वो कुछ ही लोगों को लेके जा सकते हैं। इसी दौरान थॉमस वहाँ से टेरेसा को ले जाते देखते हैं और उसके पीछे जाता है, लेकिन वहाँ के गार्ड उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि अभी कुछ टेस्ट बाकी हैं। जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो वो उन्हें ज्वाइन कर लेगी। रात को थॉमस अपने बेड पे लेटा होता है कि उसे बेड के नीचे से आवाज आती है और वहाँ एक लड़का होता है जो उसे अपने पीछे एक सीक्रेट टनल से एक विंडो की तरफ ले जाता है जहाँ कुछ डॉक्टर्स बेड पे कुछ लोगों को अंदर एक रूम में ले जाते हैं। वो लड़का थॉमस को बताता है कि अभी तक वो यहीं तक पहुँच सका है और आज तक जो भी इस रूम में गया है वापस नहीं आया। साथ ही वो बताता है कि इस जगह के साथ कुछ मसला है और शायद वो लोग हमेशा के लिए यहाँ फंस चुके हैं। थॉमस पूछता है कि वो ये सब उसे क्यों बता रहा है। वो लड़का उससे कहता है कि मुझे लगता है कि शायद सब तुम्हारी बात सुनेंगे और बताता है कि उसका नाम एरिस है। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि अगले दिन जॉनसन वापस एक टीम लेके जाता है। तभी थॉमस उनके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन गार्ड्स उसे रोक देते हैं और उसकी गार्ड से लड़ाई हो जाती है। जॉनसन आके उन्हें वापस उनके रूम में भिजवा देता है। वहाँ हम देखते हैं कि एरिस आता है और थॉमस उसे गार्ड की पॉकेट से ली हुई की दिखाता है। अब थॉमस और एरिस उस रूम की तरफ बढ़ते हैं। रूम में जाके नजर आने वाले मनाजिर थॉमस को हैरान कर देते हैं। जिन लोगों को सेफ प्लेस से पहुंचने के लिए लेके जाया जा रहा था, असल में उनमें से कोई भी आज तक वहां से गया नहीं। वो सब लोग वहीं थे और उनकी बॉडीज को उस रूम में लटकाया हुआ था। एक ट्यूब की मदद से उनकी बॉडी से कुछ निकाला जा रहा था। दरवाजा खुलता है और जॉनसन अंदर आ जाता है। थॉमस और एरिस छुप जाते हैं और फिर उन्हें जो देखने को मिलता है उसे थॉमस एक मिनट के लिए शॉक में चला जाता है। वो देखता है कि डॉक्टर एवा अभी तक जिंदा है और जॉनसन उसी से वीडियो कॉल कर रहा है। इसका मतलब है वो लोग विकेट से अपनी जान छुड़वा ही नहीं सके बल्कि वो दोनों मिले हुए हैं और अभी तक एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। थॉमस वापस कमरे में जाके न्यूट, मिन्हो, विंस्टन, एरिस और फ्राइपैन को लेके उस बिल्डिंग से बाहर निकलने का इरादा करता है। वो सबको बताता है कि एवा जिंदा है और उसके कहने पे जॉनसन उनको भी लेने आ रहे हैं। वो सबको वहाँ देखा हुआ सीन बताता है और वो सब टेरेसा को लेके वहाँ गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करके उस बिल्डिंग से भाग निकलते हैं। व्यूअर्स, अब होता ये है कि बिल्डिंग से निकलकर वो विकेट के लोगों से बचते हुए एक
बिल्डिंग में पहुंचते हैं, जहां थॉमस उन्हें बताता है कि उन्हें माउंटेन्स में राइट आर्म तक पहुंचना है, वही उनको विकेट से बचा सकता है। ये सब रात उसी बिल्डिंग में गुजारने का प्लान करते हैं और मिनो जब लाइट्स ऑन करता है तो उन पे क्रैंक्स हमला कर देते हैं। क्रैंक्स असल में वो लोग हैं जो वायरस से अफेक्ट होकर ज़ॉम्बी बन चुके हैं और उसी दौरान में विंस्टन जख्मी हो जाता है। सीन्स बदलते हैं और अगली सुबह जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि विकेट के लोग अभी भी उन्हें ढूंढ रहे हैं और ये उनसे बचते हुए माउंटेन्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। थॉमस टेरेसा से बात कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि टेरेसा की मेमोरीज वापस आ गई हैं और वो थॉमस से कहती है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, यही मसलाओं का हल है। व्यूअर्स, टेरेसा की बात अभी खत्म नहीं होती और उन्हें कुछ आवाज आती है और सबके पास जाने से पहले उन्हें पता चलता है कि विंस्टन की हालत खराब हो रही है और वो क्रैक नहीं बनना चाहता, इसलिए खुद को गोली मार देता है। अब होता ये है कि ये सब लोग रात के वक्त आराम कर रहे होते हैं, तभी अचानक मौसम बहुत खराब हो जाता है और उससे बचते हुए ये लोग एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं, जहां फिर लाइट खुलने पे इन्हें क्रैंक्स मिलते हैं, लेकिन इस बार वो बंदे होते हैं। वहां एक ब्रेंडा नामी लड़की आती है और सबको अपने साथ ले जाती है। व्यूअर्स, यहाँ इन्हें पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी हॉर्हे की है और वायरस से बचे हुए लोगों ने यहाँ अपना शेल्टर बनाया हुआ है। हॉर्हे से मिलने पे थॉमस उसे बताता है कि वो लोग राइट आर्म को ढूंढ रहे हैं ताकि वो विकेट से बच सकें। ये सुनते ही हॉर्हे उन्हें कैद कर लेता है ताकि वो भी इनकी मदद से राइट आर्म तक पहुंच सके और सेफ हो सके। हॉर्हे और ब्रेंडा इन सबको यहाँ से निकाल कर लेकर जा रहे होते हैं कि विकेट की टीम आ गई यहाँ सब तबाह कर देती है। हॉर्हे बाकी सबको ले जाता है लेकिन ब्रेंडा और थॉमस वहीं फंस जाते हैं। अगले सीन्स में हम देखते हैं कि थॉमस और ब्रेंडा एक टनल की मदद से बाकी सब तक पहुंच रहे होते हैं कि एक क्रैंक ब्रेंडा पे हमला करके उसको जख्मी कर देता है। व्यूअर्स, अब ये सब मिलके मार्कस के पास जाते हैं जो उन्हें राइट आर्म तक पहुंचाने का रास्ता बताता है। अब होता ये है कि ये सब मिलकर राइट आर्म के पास जाने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसी वक्त अचानक से फायरिंग शुरू हो जाती है और वहाँ दो लड़कियां हैरियट और सोनिया आती हैं। हैरियट सबको गन पॉइंट पे आगे लेके जाती है कि अचानक एरिस को देख के गले लगा लेती है। यहाँ सबको पता चलता है कि एरिस इन दोनों के साथ मेज ट्रायल में था। हैरियट और सोनिया उन सबको अपने साथ लेके वहाँ से विंस से मिलवाती हैं, जो राइट आर्म का लीडर होता है। व्यूअर्स, इधर मैं आपको एक और चीज बताती चलूं कि राइट आर्म असल में लोगों का एक ग्रुप होता है जो बच्चों को विकेट से बचाकर सेफ प्लेस पे लेके जाते हैं और बाहर के वायरस और क्रैंक से भी उनको बचाने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्रेंडा की हालत खराब होने पे सबको पता चलता है कि वो क्रैंक बनने वाली है। विंस उसे मारने लगता है लेकिन थॉमस उसे रोक ही रहा होता है कि पीछे से डॉक्टर मैरी आ जाती है। विंस उसे बताता है कि ब्रेंडा इन्फेक्टेड है और हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर मैरी कहती है कि थॉमस कर सकता है। व्यूअर्स, डॉक्टर मैरी असल में पहले विकेट के लिए काम करती थी और वो सबको बताती है कि राइट आर्म को विकेट की सारी इंफॉर्मेशन देने वाला और कोई नहीं बल्कि थॉमस ही था। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो अपने दोस्तों को और सफर करता नहीं देख सकता था और यही वजह थी कि उन्होंने उसे मेज में डाला। सीन्स बदल के एक टेंट में आ जाते हैं जहां डॉक्टर मैरी थॉमस के ब्लड से ब्रेंडा के लिए मेडिसिन बना रही होती है कि साथ ही थॉमस को बताती है कि शुरू में विकेट के इंटेंशंस क्लियर थे कि वो क्योर ढूंढ के दुनिया को बचाना चाहते थे। पहले क्लियर था कि बच्चे ही सबका रास्ता हैं क्योंकि वो लोग इम्यून हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि बच्चों के दिमाग से जो एंजाइम प्रोड्यूस होता है जब ब्लड स्ट्रीम से सेपरेट होगी तो वो एक पावरफुल एजेंट है इस वायरस को स्प्रेड को रोकने का, पर इसके लिए उन्हें एक पूरी यंग जनरेशन का इस्तेमाल करना होगा जो बहुत गलत है। मगर इस सब से विकेट नहीं रुके, वो इस वायरस से बचने के लिए वो ये भी करने को तैयार थे। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि डॉक्टर मैरी ब्रेंडा को इंजेक्शन दे देती है और थॉमस के पूछने में बताती है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। एक ड्यूरेशन नहीं बताती क्योंकि हर किसी का रिकवरी टाइम अलग होता है और असल चीज भी यही है कि उसे अब हमेशा और ब्लड चाहिए होगा वरना वो क्रैंक में बदल जाएगी। सीन्स बदल के अब टेरेसा पे जाते हैं जो अकेली खड़ी होती है। वहाँ थॉमस आता है और वो उसे बताती है कि उसकी मेमोरीज वापस आने पे उससे अपनी माँ भी याद आ गई है, जिसके अलावा उसके पास और कोई रिश्ता नहीं था और उसने इस वायरस की वजह से अपनी माँ को खो दिया। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि टेरेसा थॉमस से माफी मांगती है और बताती है कि उसने विकेट की टीम को बता दिया है वो कहाँ है, क्योंकि वो अब इस वायरस का क्योर चाहती है और विकेट ही ये सब कर सकते हैं। तभी वहाँ विकेट के प्लेन्स आना शुरू हो जाते हैं।
अब होता ये है कि विकेट यहाँ आके सब तबाह कर देते हैं और सबको अपना कैदी बना लेते हैं और थॉमस भी हार मान के सरेंडर कर देता है। जब सब विकेट के कंट्रोल में हो जाता है तो वो डॉक्टर एवा को बुला लेते हैं। डॉक्टर एवा आके थॉमस को समझा रही होती है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं, डॉक्टर है जो बस क्योर ढूंढने की कोशिश कर रही है। तभी वहाँ टेरेसा आ जाती है और सबको पता चल जाता है कि वो विकेट की तरफ हो गई है और उसी की वजह से वो लोग पकड़े गए हैं। विकेट की टीम सबको प्लेन में लोड कर रही होती है और जॉनसन डॉक्टर मैरी को मार देता है और ये सब देखते हुए थॉमस बॉम्ब निकाल लेता है और डॉक्टर एवा से कहता है कि सबको छोड़ दो वरना वो ब्लास्ट कर देगा। डॉक्टर एवा टेरेसा उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि फ्राई पैन, मिन्हो और न्यूट थॉमस के पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि ब्लास्ट कर दे, वो मरना पसंद करेंगे लेकिन वापस विकेट जाना नहीं चाहते। व्यूअर्स, अब होता यह है कि थॉमस ब्लास्ट करने ही वाला होता है कि वहाँ हॉर्हे और ब्रेंडा एक गाड़ी लेके आते हैं जिसकी वजह से चीजें विकेट के कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं और वापस लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी लड़ाई में जॉनसन को गोली लग जाती है और विकेट की टीम वापस जाने का फैसला करती है। इसी दौरान विकेट मिन्हो को पकड़ लेते हैं और उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। थॉमस, फ्राई पैन, न्यूट, वेंस, ब्रेंडा, हॉर्हे और हैरियट बच जाते हैं। विंस कहता है कि उन्हें बचे हुए लोगों के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जिस पर थॉमस मना करता है कि वो मिन्हो के बगैर नहीं जाएगा। थॉमस कहता है कि ये सिर्फ मिन्हो के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है और उनके लिए भी जिन्हें विकेट ने कैद किया हुआ है या आगे करेंगे। हम अब और नहीं भाग सकते, हमें बदला लेना चाहिए। थॉमस की इस बात से सब एग्री करते हैं और विकेट से बदला लेने का डिसीजन लेते हैं और यही मूवी खत्म हो जाती है। व्यूअर्स, तो यहाँ मूवी तो खत्म हो गई लेकिन इसके अगले पार्ट की मजेदार एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।